प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके 12वीं मैथ का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे जो बच्चों आपके 12th एग्जाम में 4 नंबर का एक चैप्टर है, जिससे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों स्टार्ट हम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। तो बच्चों इसके लिए इसकी परिभाषा देखते हैं हम सबसे पहले कि हमारे पास मान लिया जाए कि कोई फलन है f a से b। हमने मान लिया हमारे पास एक फलन है बच्चों जो a से b के अंदर हमें परिभाषित दिया हुआ है। तो इसका इन्वर्स कब विद्यमान होगा ये पता करने के लिए बच्चों हम लिखेंगे कि यदि f एकेकी अर्थात यानी 1 कोमा आच्छादक यानी ऑन टू हो, तो f इनवर्स विद्यमान होगा। तो बच्चों किसी भी फलन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि जो फंक्शन है वो 1 ऑन टू है या नहीं। यदि कोई भी फलन 1 ऑन टू न हो तो बच्चों उसका इन्वर्स विद्यमान नहीं होगा, परंतु यदि कोई फलन 1 ऑन टू है तो उसका इन्वर्स विद्यमान होगा। इसके बाद बच्चों हम आगे ये देख पढ़ेंगे तो जो हमें कुल 6 प्रकार की इनवर्स फंक्शन पढ़ने हैं। इसमें साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। कुल बच्चों में कितने बार ये फंक्शन पढ़ने, इसमें 6। लेकिन बच्चों इनको पढ़ने से पहले हमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वो बच्चों ये होगा कि साइन इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1 साइन x। ये बात बच्चों हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि साइन इनवर्स x का मतलब 1 साइन x हो, अर्थात बच्चों स्पष्ट रूप से कहने का मतलब यही हुआ कि f इनवर्स x का मतलब 1/fx बिल्कुल भी नहीं होता। इनवर्स बच्चों अपने आप में एक नया फंक्शन होगा जो पुराने फंक्शन से बिल्कुल अलग होगा। लेकिन इसकी कुछ बातें जो हमें जाननी जरूरी है वो क्या होंगी। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इनवर्स फंक्शन में यदि मान लिया जाए a किसी फलन का प्रांत है और b उसका यदि परिसर है, तो जब बच्चों हम इसका इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तब b तो उसका प्रांत बन जाएगा और a उसका क्या बन जाएगा, परिसर। अर्थात यदि f a से b के अंदर परिभाषित है तो f इनवर्स b से a के अंदर परिभाषित होगा। इतनी बात बच्चों समझ आनी जरूरी है, क्योंकि फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन में बच्चों एक माइनर डिफरेंस मान लो या उनका एक रिलेशन मान लो,
कि यदि f a से b के अंदर परिभाषित हो रहा है तो आपका f इनवर्स b से a के अंदर परिभाषित होगा, यानी जो फलन का प्रांत था वो अब बन जाएगा परिसर, और जो परिसर था वो क्या बन जाएगा, फलन का प्रांत। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारी इस प्रश्नावली को करने का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों अब हम ये सीखेंगे कि किसी फलन का इन्वर्स बनाया कैसे जाता है या ज्ञात कैसे किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे साइन इनवर्स x से। लेकिन बच्चों साइन इनवर्स x को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि y बराबर जो साइन इन x है वो कैसे होगा। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम इसके ग्राफिकल अप्रोच के ऊपर जाएंगे। तो इसलिए बच्चों यदि हम मान लिया जाए कि यदि बच्चों हमने मान लिया भाई ये आपकी x एक्सिस आ गई, ये आपकी y एक्सिस आ गई, और ये पॉइंट हमने मान लिया π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये मान लिया एक बार 2π। बच्चों ये एंड सो इस तरीके से आगे चलता रहेगा। ये मान लिया हमने -π/2, -π, -3π/2 और माइनस का 2π, और ये वैल्यू ले ली हमने 1 एंड -1। बच्चों आप सब जानते हो कि जो साइन होता है वो लाई करता है आपका -1 to 1। तो इस प्रकार हमने एक बार इसका रफली आइडिया ले लिया। तो बच्चों हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ये π/2 पर आपको क्या वैल्यू देगा 1, पाई के ऊपर 0, 3π/2 पर -1 और 2π पर 0। इसी प्रकार ये -π/2 पर क्या वैल्यू देगा बच्चों आपको -1, इसके ऊपर 0 और ये 1। तो बच्चों यदि हम इनको ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार एक फलन आएगा जिसका अब बच्चों इसके इनवर्स को समझने के लिए हमें इसके अंदर कुछ चेंज करना होगा। वो क्या होगा तो वो समझना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फलन यदि एकेकी आच्छादक हो तो फलन क्या होता है, इनवर्स विद्यमान होगा। लेकिन यदि हम इसका ग्राफ देखें, यदि ये मान लिया जाए कि f(x) बराबर जो हमारे पास sin x है वो एक बार अगर मैं ये मान लूँ कि f R से R में है तो बच्चों क्या ये एकेकी और आच्छादक है। तो हम देखें यदि इसको तो हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ये फलन न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। अब सबसे पहले एकेकी बनाने के लिए बच्चों जो एकेकी की डेफिनेशन होती है हम जानते हैं कि कोई भी फलन हो एक वैल्यू केवल एक बार देगा। यदि वो अलग अलग मानों पर एक वैल्यू दे तो इसका मतलब वो एकेकी नहीं है। जैसे यदि हम इस डायग्राम को देखें तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो 1 है वो 2 पॉइंट के ऊपर दिखाई दे रहा है लेकिन पॉइंट डिफरेंट है। इसी प्रकार -1 ले लिया जाए या 0 देखें तो 0 2π, पाई 0, -π 2π, यानी अलग अलग वैल्यू x के अलग अलग वैल्यू पर y की वैल्यू एक ही आ रही है। इसका मतलब ये एकेकी नहीं है। तो बच्चों एकेकी बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको यहाँ से इतना एक बार इरेज कर दिया। अब बच्चों इसमें ध्यान से देखना है, ये देखिए। अब बच्चों इसको यदि हम ध्यान से देखें तो क्या अब आपको कोई एक वैल्यू 2 बार दिखाई दे रही है क्या? नहीं दे रही है।
क्योंकि अब हम इसको देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है यहाँ पर कि हमारे पास प्रत्येक वैल्यू केवल एक बार आ रही है, यानी अब ये एक एक की तो बन चुका है, लेकिन क्या ये आच्छादक होगा? तो आच्छादक बनाने के लिए बच्चों हम इसको क्या लिखेंगे, तो f यदि -π/2 से +π/2 से -1,1 में यदि परिभाषित कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक एक की भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम इसका इन्वर्स आसानी से बना सकते हैं। लेकिन बच्चों अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों ये आ जाती है कि इन्वर्स बनाया कैसे जाए, यानी इसका इन्वर्स यदि ग्राफिकली अप्रोच पे जाना हो तो कैसे संभव होगा। तो इसके लिए बच्चों हमें नोट लिखकर एक बात याद रखनी है कि जो f इन्वर्स होता है वो f का लाइन y = x में इमेज होती है। इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि यदि f फलन जो f है उसकी y जो x है इसके अंदर यदि इमेज बनाई जाए तो जो रिजल्ट होगा वो आपको क्या देगा, f इन्वर्स। अब बात सबसे पहले ये भी आ जाती है इंपॉर्टेंट कि y = x में इमेज कैसे होगी। तो बच्चों सिंपल सा मतलब है कि यदि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है तो उसके कोऑर्डिनेट को यदि y, x लिख दिया जाए तो ये इसकी y = x में क्या कहलाएगा, इमेज। आई बच्चों बात समझ में इतनी कि यदि किसी भी फलन के ग्राफिकली इन्वर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, y = x लाइन के अकॉर्डिंग उसकी एक इमेज बनाएंगे तो जो भी ग्राफ होगा वो इसको क्या दर्शाएगा। तो बच्चों इसको बनाने के लिए हम इसी के अंदर एक पहले लाइन बना लेते हैं। ये बच्चों हमने मान लिया ये हमारी लाइन आ रही है y = x। तो बच्चों हम कुछ अगर मुख्य पॉइंट इसके अंदर दर्शाना चाहें तो देखो, अब बच्चों एक बार इसको तो देखो जैसे ये पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है π/2, 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बच्चों हमारे पास -π/2, -1 और ये हो जाएगा 0, 0। तो मुख्य रूप से बच्चों यदि हम इन तीन कोऑर्डिनेट को लेकर चलें तो हमारे पास जो पहले पॉइंट था π/2, 1, अब उसकी इन्वर्स इमेज के लिए हमें इस पॉइंट को क्या लेना पड़ेगा, 1, π/2। इसी प्रकार जो कोऑर्डिनेट -π/2, -1 है उसकी इमेज को बच्चों हम क्या लिखेंगे, -1, -π/2। और बच्चों जो 0, 0 है वो क्या रहेगा, 0, 0। तो अब एक बार इसको अरेंज करके हम एक नया अगर फंक्शन बनाते हैं। तो अब मान लिया बच्चों ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है और x के ऊपर हमने ये पॉइंट मान लिया 1 और y ये मान लिया -1। y के ऊपर ये पॉइंट मान लिया बच्चों हमने π/2 और ये पॉइंट मान लिया -π/2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फलन है हमारा वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा। तो यदि हम पॉइंट को दर्शाना चाहें तो π/2 के ऊपर कितनी वैल्यू दे रहा है आपको, 1, 0 के ऊपर 0 और -π/2 के ऊपर -1। तो बच्चों यदि इसको इस प्रकार डिनोट किया जाए तो ये ग्राफ आपके किसको दर्शाएगा, y = sin इनवर्स x को दर्शाएगा। बात समझ आई है बच्चों, नहीं आई? एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि हमने क्या किया, सबसे पहले
y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को बनाया। उसके अंदर हमने कुछ मुख्य पॉइंट को लिया। जो पॉइंट बच्चों हमारे पास आए π/2, 1, -π/2, -1 और 0, 0। तो इनकी जब हम y इक्वल टू एक्स लाइन के अंदर इमेज लेते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या आता है 1, π/2, -1, -π/2 एंड नेक्स्ट आता है 0, 0। तो इसके बाद बच्चों हमने इन्वर्स बनाने के लिए इसका वापस ग्राफ बनाया, जिसके अंदर इस बार हमने पॉइंट को चेंज कर दिया, क्योंकि बच्चों हमने डेफिनेशन के अंदर भी ये पढ़ा है कि इन्वर्स फंक्शन के समय जो प्रांत है वो आपका परिसर हो जाता है और जो परिसर है वो आपका प्रांत हो जाता है। इस वजह से हमने इन दो को चेंज करके कोऑर्डिनेट को लेकर जो एक ग्राफ बनाया वो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आएगा। तो बच्चों ये ग्राफ किसका होता है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। तो बच्चों y इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए हमें जो प्रांत है वो मिलेगा -1, और जो परिसर है वो बच्चों हमें क्या मिलेगा -π/2, +π/2 के बीच। तो बच्चों बताइए इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। कोई डाउट हो तो जो आप कमेंट करके ये चीज़ हमसे पूछ सकते हो। तो बच्चों आगे बढ़ें अब। बच्चों देखो इस प्रकार हम साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स इन 6 ग्राफ को हम बनाएंगे। तो बच्चों साइन इनवर्स का मैंने बना दिया है और बच्चों मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ आज के लिए, आपको ट्राई करना है कोस इनवर्स एक्स का। तो आप बच्चों कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ आप आज घर पे बना के देखोगे। यदि आपको समझ आ जाता है बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको कोई डाउट हो तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों अब हम टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ और बना के देखते हैं, तो समझिए इसको। तो बच्चों अब बारी आती है y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की, लेकिन उससे पहले हमें y इक्वल टेन एक्स के बारे में कुछ जानकारी होनी जरूरी है। तो अच्छा जैसा हम सब जानते हैं कि इसके ग्राफ को यदि हम बनाएं तो इसका ग्राफ किस प्रकार आएगा पहले वो पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये आपकी x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि π/2 देखो बच्चों हम सब जानते हैं कि π/2, 3π/2, -π/2 या -3π/2 इनके ऊपर tan जो है वो प्लस या माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है। यानी एक तरीके से हम ये वो कह सकते हैं कि जो π/2 या 3π/2 ये जो लाइन है वो एक इसकी अनंत स्पर्शी है। अनंत स्पर्शी का मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जिसे हम बोल सकते हैं जो आपके ग्राफ को अनंत पे जाकर यदि स्पर्श करे। तो किसके लिए बच्चों सबसे पहले हमने इन्हीं लाइनों को ड्रॉ किया। तो जैसा कि आप जानते हो कि tan का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। तो बच्चों क्या ये एकेकी और आच्छादक है? तो बच्चों आपका जवाब ये होगा कि ग्राफ से तो ये न तो एकेकी हो रहा है न आच्छादक। तो जैसा हमने साइन के अंदर किया था वैसा ही कुछ tan के अंदर करते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों इस पोर्शन को यहाँ से एक बार हटा देते हैं। तो बच्चों अब यदि आप इस पोर्शन को देखो तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा कि -π/2 से +π/2 आपका इंटरवल यदि ले लिया जाए
तो उसके अंदर जो tan है वो क्या हो रहा है, एकेकी भी और आच्छादक भी। यानी y इक्वल टू tan इनवर्स x को बनाने के लिए बच्चों में tan x का जो प्रांत है वो लेना होगा -π/2 कोमा +π/2 आ जाएगा, और जो बच्चों इसका परिसर है वो उसको या तो आप r लिख दो या -∞ टू +∞। और जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो, जब हम इसका इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे तब जो प्रांत है वो परिसर हो जाएगा और जो परिसर है वो प्रांत हो जाएगा। यानी जो जब y इक्वल टू tan इनवर्स x फलन लिया जाएगा उस वक्त जो प्रांत होगा वो हो जाएगा बच्चों आपका r, और जो परिसर है वो हो जाएगा -π/2 कोमा +π/2। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसके ग्राफ को प्लॉट करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसा साइन के अंदर क्या सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ होगी। वही बात कि इसकी यदि y इक्वल टू x लाइन के अंदर यदि हम मिरर इमेज बना दें तो वो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू tan इनवर्स x को। और इमेज बनाने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट होने चाहिए। तो बच्चों हमने ये मान लिया एक बार पॉइंट को, एक बार तो ये पॉइंट ले लिया जाए कि π/4 पर 1 और ये -π/4 पर -1, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। बच्चों इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम उसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। ये हमारी x एक्सिस आ गई और ये आ गई y एक्सिस। तो बच्चों आपको बताया हुआ है जब ग्राफ बनाएंगे इनवर्स का तो वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाती है। यानी इस बार ये 1 मान लिया जाए, ये मान लिया जाए -1, ये मान लिया जाए π/2 और ये मान लिया जाए यदि -π/2। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा ग्राफ है π/2 पर एक अनंत स्पर्शी आपको देगा। तो इसके ग्राफ को इस हिसाब से हम थोड़ा ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों देखो इस पॉइंट को यदि मैं π/4 मान लूँ तो 1 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और इस पॉइंट को यदि मैं -π/4 मान लूँ तो एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर। अब बच्चों यदि इनको हम जॉइंट करते हुए आगे बढ़ें तो कैसा कुछ ग्राफ आना चाहिए। बच्चों हमारे पास tan x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये लीजिए। तो बच्चों बताइए अब tan इनवर्स का ग्राफ समझ आया या नहीं आया। तो इस तरीके से बच्चों हम बहुत आसानी से कोई भी फंक्शन हो यदि हमें उसका ग्राफ पता चल जाए तो इसके इन्वर्स का ग्राफ आसानी से बनाया जा सकता है। तो बच्चों मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी फंक्शन है उसका इन्वर्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात नंबर 1 दिमाग में ये रखना है कि कोई भी फलन हो यदि उसका इन्वर्स है या नहीं, पहले ये जांच करेंगे। और वो जांच करने का तरीका ये होता है कि हम ये देखेंगे कि जो दिया गया फलन है वो एकेकी और आच्छादक है या नहीं। यदि दिया गया फलन एकेकी है, आच्छादक है, तो मतलब स्पष्ट हो जाता है कि उसका इन्वर्स विद्यमान है। और यदि बच्चों किसी फलन का इन्वर्स विद्यमान हो तो उसको जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफिकल अप्रोच यदि हम यूज करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि y इक्वल x जो लाइन होती है उसके अंदर उस ग्राफ की एक इमेज चाहिए। और इमेज बनाने का सबसे बेटर ऑप्शन एक ये होता है बच्चों हमारे पास कि एक्स वाई को किस फॉर्म में दर्शाया जाएगा, y कोमा x के फॉर्म में यदि लिया जाए तब जो भी ग्राफ रिप्रेजेंट होगा वो आपका उसका इन्वर्स। तो बच्चों हमने आज 2 डिस्कस कर लिए हैं, एक साइन इनवर्स x डिस्कस कर लिया है, एक tan इनवर्स x। तो बच्चों इनके जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ
एक मैं आपको पहले बता चुका हूं कि y इक्वल टू कोस इनवर्स x। एक बच्चों आपको ट्राई करना है y इक्वल टू कोट इनवर्स x। यदि बच्चों ये दोनों ग्राफ आपसे बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनते हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास 6 होते हैं, 4 कवर हो चुके हैं, 2 और बच गए। तो अब हम नेक्स्ट जिस पे आते हैं वो हम लेके चलते हैं y इक्वल टू कोसेक x। और बच्चों कोसेक x बनाने के लिए वही प्रोसेस कि हमें इसके बारे में ग्राफिकली जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रांत परिसर इसके अंदर हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, क्योंकि उसी के ऊपर ही हमारे आंसर बेस्ड रहते हैं। तो कोसेक x का सबसे पहले हम बच्चों इसके जो ग्राफिकल अप्रोच है वो देखते हैं। तो हमें इसका ग्राफ पता होना ज़रूरी है। ये पॉइंट मान लिया बच्चों हमने π/2, ये पाई मान लिया, ये 3π/2 और ये मान लिया हमने 2π। इसको ध्यान से देखें तो ये मान लिया -π/2, -π, -3π/2 और माइनस का 2π। ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट -1। तो सबसे पहले कोसेक का ग्राफ बनाने के लिए इसकी कुछ वैल्यू हम लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोसेक π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। कोसेक 0 की वैल्यू बच्चों होती है इन्फिनिटी और पाई की वैल्यू भी क्या होती है इन्फिनिटी, और दोनों में ये क्या होता है पॉजिटिव, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। इसी प्रकार बच्चों यदि हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा। तो बच्चों ये आपका ग्राफ होता है कोसेक x का। अब बच्चों कोसेक इनवर्स x को बनाने के लिए हमें उसी रूल के ऊपर आगे बढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले यदि हम इसे ध्यान से देखें तो क्या ये फलन एकेकीय छादक है? तो वही जवाब कि अभी तक ये फलन एकेकीय छादक नहीं है, क्योंकि बच्चों देखो यदि हम इस इंटरवल को देखें तो हमें एक वैल्यू 2 अलग अलग मानों के लिए प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार ये यहाँ पर भी 2 अलग अलग मानों के लिए एक ही वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इसको एकेकीय छादक बनाने के लिए वही प्रोसेस हम करेंगे बच्चों। इसको क्या करते हैं यहाँ से इरेज कर दो और इसी प्रकार इसको भी यहाँ से इरेज कर दिया। तो अब यदि इस आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अब ये एकेकी भी हो गया और आच्छादक भी। लेकिन जब बात प्रांत परिसर की आएगी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों इसको जो डायग्राम को आप देखो तो इसका जो प्रांत है वो आपको एक तरीके से तो ये दिखाई दे रहा होगा कि -π/2 से π/2। लेकिन यदि आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो एक 0 वाली लाइन है उसके ऊपर इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो जो इसका प्रांत बनेगा -π/2 से π/2, लेकिन 0 को हमें इसमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। इसी प्रकार बच्चों जब हम इसके परिसर पे आते हैं तो ग्राफ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये -1 से +1 के बीच लाई नहीं करता। तो बच्चों इसके लिए हम लिखेंगे r-1 to 1। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जो आपको जरूरी जानकारी है वो सारी उपलब्ध करवा दी है। तो बच्चों आज आपका जो होमवर्क ये रहेगा कि आपको कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और इसका इनवर्स ग्राफ बना के देखनी है, और बाकी जो आगे की जानकारी है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद।